तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, और स्पेशली हमारी, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो जिस प्रकार हम चैतन्य महाप्रभु को महावदन्य अवतार मानते हैं, और तो जितने इम्पोर्टेंट चैतन्य महाप्रभु हैं तो उतने ही इम्पोर्टेंट नित्यानंद प्रभु हैं, है ना। इसलिए हम गौर निताय, बल्कि शिल प्रभुपाद मतलब वैसे तो हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, बट शिल प्रभुपाद ने तो नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम जी हैं। व्रजेंद्र नंदन यही सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताय। तो स्वयं बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु हैं। और नित्यानंद प्रभु किस चीज का प्रतीक है? किसके? दया। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। नित्यानंद प्रभु दया के प्रतीक हैं या किसी और चीज का प्रतीक है? दया के प्रतीक तो हम एक्चुअली राधा रानी को बोलते हैं, मर्सी है ना। तो भगवान के साथ हमेशा उनकी कृपा रहती है, इसलिए राधा कृष्ण कि राधा की कृपा के बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। पर शिल प्रभुपाद ने भी तो वृंदावन में जो टेम्पल एस्टैब्लिश हुआ, तो उसमें जो मेन डिटीज है वो किनको रखा है? कृष्ण बलराम। वहां पर सेंटर में राधा श्याम सुंदर नहीं है, सेंटर में कृष्ण बलराम है, और एक तरफ गौर निताय है, फिर एक तरफ राधा श्याम सुंदर है। तो श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम को सेंटर में क्यों रखा? जो बलराम जी हैं वही नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु एक्चुअली किस चीज का प्रतीक है, या बलराम जी किस चीज का प्रतीक है? गुरु तत्व। गुरु तत्व, और गुरु तत्व यानी कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। हमारी जो सुबह की मंगल आरती की प्रार्थना है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लास्ट वर्ष में लिख रहे हैं कि जिनकी कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बल्कि एक पास टाइम ही है। तो चैतन्य लीला में कौन सा पास टाइम है जो ये दिखाता है कि गुरु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? रघुनाथ दास गोस्वामी षट गोस्वामी में से एक है। और रघुनाथ दास गोस्वामी एक्चुअली तो बचपन में ही उनके पिता ने, तो वो तो जमींदार के बेटे थे, बहुत एक रिच फैमिली से थे, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से थे, बल्कि पूरे गांव के लोगों को वो मतलब लोन्स देते थे। जमींदार मतलब उनका पास इतना धन था। और बचपन में उनके पिता तो उनके चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कराने के लिए लेकर गए थे, और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते ही उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु का, बल्कि उनको उन्होंने तो उच्चिष्ट भी दिया था, उनका प्रसाद दिया था। और रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना आकर्षण हुआ था चैतन्य महाप्रभु से कि वापस आकर वो चैतन्य महाप्रभु के पास वापस जाना चाहते थे, अपना सब कुछ छोड़कर। पर बल्कि इतना उत्साह था उन्हें कि चैतन्य महाप्रभु की मुझे सेवा करनी है, कि उनके पिताजी ने तो 11 सर्वेंट्स रखे थे उनके पास, जो उनको पकड़ कर रखते थे, मतलब जो उनको निगरानी रखते थे कि कहीं वो घर से भाग कर ना चले जाए। वो इतना उनके अंदर उत्साह था रघुनाथ दास गोस्वामी जी के। और बल्कि वो कई बार भाग भी चुके थे। और एक बार जब वो चैतन्य महाप्रभु पास भाग कर गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा उन्हें? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सब्र रखो अभी। तो चैतन्य महाप्रभु ने लिटरली उनको वापस भेज दिया घर। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, कि अभी अपनी निष्ठा और मजबूत करो। अंतरे निष्ठा रखे बाह्य लोक व्यवहार, अचिरत कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। अगर तुम्हारी इच्छा है तो कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु
बल्कि इस इंसिडेंट से दिखाना चाहते थे उनके बारे में जो रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से, हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर तो प्रगाढ़ इच्छा थी, भगवान से आकर्षण हो ही रहा था चैतन्य महाप्रभु से, पर चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाहते थे कि मरकट वैराग्य नहीं, मरकट वैराग्य यानी कि एक बंदर का वैराग्य, कि बंदर जैसे बिना वस्त्रों के रहता है और लगता है कि पूरा वैरागी है, पर सारा समय वो एंजॉय करता रहता है ना, सारा समय वो एंजॉय करता रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते थे कि तो मरकट वैराग्य हमारे लिए, मतलब क्या मैसेज है उसमें, कि चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते थे कि तुम बिना गुरु की आज्ञा के यहाँ पर आए हो, और बल्कि बिना गुरु धारण के मेरे पास आए हो, और इसलिए अभी तुम्हारा वैराग्य मरकट वैराग्य, तुम सिर्फ आकर्षित होकर मेरे पास आ रहे हो, तुमने सिद्धांत नहीं समझा अभी। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शुरू में उनको वापस घर भेज दिया। हालांकि वो पूरे माया में थे, पूरा मतलब घर में इतना नौकर चाकर सब पैसा, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको वापस भेजा, क्योंकि बिना सिद्धांत समझे, बिना गुरु की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बोलते हैं कि जो लोग भगवान को सहज मानकर आकर्षित होते हैं, तो उनको पहले सिद्धांत बलिए चित्ते ना कर आलस, कि सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए। क्यों आलस नहीं करना चाहिए? क्योंकि सिद्धांत बिना समझे अगर भगवान के पास जाएंगे तो क्या होगा? तो हम अपना ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग कहाँ से आएगी? वो ट्रेनिंग फिर गुरु के माध्यम से आती है। तो इसलिए फिर बाद में फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में जब नित्यानंद प्रभु पानीहटी, तो पानीहटी में वहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ वहाँ पर पानीहटी में जब वो आए थे, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिता की आज्ञा लेकर उनसे मिलने, नित्यानंद प्रभु से मिलने गए। और जब नित्यानंद प्रभु से मिलने गए तो दूर से ही जब डिसाइपल्स ने, उनके शिष्य ने बोला कि देखिए कौन आए, रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि उनको सब जानते थे, वो बहुत एक रईस परिवार से थे। तो उन्होंने बोला कि रघुनाथ दास मतलब उस समय तो रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं, बट तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आई चोर आई, उनको चोर बोला। तो उनको चोर क्यों बोला? क्योंकि गुरु की आज्ञा के बिना वो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गए थे, और अब वो नित्यानंद प्रभु के पास आए। तब नित्यानंद प्रभु ने बोला कि अब तुम्हें मैं दंड दूंगा, क्योंकि तुम बिना आज्ञा के चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए, और उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास धन है और यहाँ पर भक्त है, मतलब तुम्हारे पास और क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है। भक्ति तो मतलब वो दिखा रहे थे कि मतलब वैष्णव सेवा का अवसर ढूंढ रहे थे। चलो भक्ति तो इंटरनल होती है, पर वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास धन है, तो अब तुम यहाँ इतने वैष्णव जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तुम इन सब की सेवा करो और एक बड़ा उत्सव करो, और उस उत्सव को बोलते हैं दही चढ़ा पानीहटी उत्सव, या फिर दंड उत्सव। जब चैतन्य महाप्रभु ने दंड दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला ये दंड नहीं है, ये कृपा है, आपने मुझे वैष्णव सेवा का अवसर दिया है। और बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला पूरी धूमधाम से इस उत्सव को मनाओ। और उसके इमीडिएटली बाद फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला कि अब बल्कि उन्होंने अपना पैर उनके सर पर छुआया और उनको बोला कि अब मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति हो। तो ये सिंपल एक इंसिडेंट है जिससे हमें पता चलता है कि बिना गुरु को धारण किए, बल्कि बिना हम बाद में मतलब देखते हैं कि, और फिर नित्यानंद प्रभु ने एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु के पास जब रघुनाथ दास गोस्वामी गए कुछ समय बाद, तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकारा और फिर उनको ट्रेनिंग के अंदर स्वरूप दामोदर के अंदर रखा।
उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई। तो नित्यानंद प्रभु एक्चुअली गुरु तत्व है। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए वृंदावन में जो मंदिर है वो कृष्ण बलराम श्रील प्रभुपाद ने सेंटर में रखे, क्योंकि हमारा मूवमेंट प्रीचिंग मूवमेंट है, और प्रीचिंग बिना सिद्धांत समझे नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर एक्चुअली तो यहाँ पर भी आ रहा है, चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु के बारे में आ रहा है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंद ईश्वरम यस्य इच्छाया तत्स्वरूपम अज्ञान अभी निरूप्यते। तो बहुत सिंपल शब्दों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि वंदे, कि मैं प्रणाम करता हूँ। किनको प्रणाम करता हूँ? अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम, उन नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनका अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। और कैसा ऐश्वर्य है? नित्यानंद प्रभु ईश्वरम, मतलब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को ईश्वर बोल रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु एक्चुअली भगवान का प्रथम विस्तार कौन है? बलराम जी। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार। और बलराम जी से जो ओरिजिनल जो संकर्षण निकलते हैं, जिनसे उन संकर्षण से तो आगे तो चतुर्व्यूह निकलते हैं। और चतुर्व्यूह कौन है? कृष्ण, मतलब ये वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, है ना। तो जो चतुर्व्यूह मतलब विष्णु, जो विष्णु है, मतलब जो ओरिजिनल संकर्षण है, उनसे आगे संकर्षण निकलते हैं। और उन संकर्षण से आगे फिर आपके तो विष्णु ये 3 विष्णु निकलते हैं। संकर्षण, 3 विष्णु और अनंत शेष। इन 5 रूपों से फिर भगवान की आगे सेवा होती है। यानी कि सृष्टि, तीनों विष्णु सृष्टि करते हैं। सृष्टि है ना, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, मतलब महाविष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो इन 3 विष्णु से तो सृष्टि होती है, और सृष्टि से भगवान की सेवा होती है। और अनंत शेष स्वयं भगवान की पर्सनल सेवा करते हैं। तो ओरिजिनल संकर्षण, जिनसे 3 विष्णु निकल रहे हैं, जिनसे अनंत शेष निकल रहे हैं, ये जो ओरिजिनल संकर्षण है, ये कोई और नहीं है, नित्यानंद प्रभु। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंद ईश्वरम यस इच्छाया तत्स्वरूपम अज्ञान अपि निरूप्यते। जिनकी इच्छा से तत्स्वरूपम, जिनकी इच्छा से भगवान का स्वरूप समझ में आता है। और नित्यानंद प्रभु की तो नित्यानंद प्रभु के बारे में कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु अवधूत थे। अवधूत यानी कि, अवधूत का क्या अर्थ है? वैराग्य बहुत नीचे है। अवधूत मतलब मस्त थोड़ा सा आइडिया है, बट अवधूत मतलब पागल। अवधूत मतलब मैडमैन। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं मैडमैन। अवधूत मतलब सोसाइटी के किसी भी आश्रम में नहीं आता। और वो मैडमैन क्यों है? मतलब गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु को अवधूत बोला गया, मतलब गुरु ही पागल है। तो गुरु किस चीज के पीछे पागल है? हाँ, तो गुरु कृष्ण प्रेम में पागल है। मतलब वो अवधूत इसलिए बोला गया है कि वो किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में फिट नहीं होते, यानी कि वो नियमों से परे हैं।
तो गुरु को हमें तो ये भागवतम में भी आ रहा है ना कि गुरु को अगर हम अपने अपने समान मानेंगे कि ये हमारे जैसे ही सोच रहा है तो नारकीय बुद्धि। तो इसलिए वहां पर और चैतन्य नित्यानंद प्रभु को अवधूत बोला गया है क्योंकि भगवान के प्रेम में पागल है, यानी कि वो अपने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु कभी मतलब बिना वस्त्रों के भी कभी घूम रहे हैं, वो उनको कुछ समझ नहीं है, वो केवल और केवल भगवान की सेवा ही उनका जीवन का लक्ष्य है। इस स्तर पे वो अवधूत हैं। और इसलिए जो गुरु तत्व है, जो गुरु सिद्धांत है, वास्तव में गुरु सिद्धांत यानी कि गुरु अपने में इंटरेस्टेड नहीं होता। और इस सिद्धांत को समझ के ही भगवान की सेवा होती है, बल्कि गुरु एक स्टेप और आगे भगवान से, मतलब एक स्टेप भगवान से नहीं एग्जैक्टली कहेंगे, बट गुरु भगवान मतलब हम भगवान की सेवा कर लेंगे पर गुरु की सेवा नहीं कर पाएंगे। पॉइंट ये है, क्योंकि गुरु वास्तव में हमारे सामने हमारा तो लिटमस टेस्ट करेगा। लिटमस टेस्ट मतलब होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। क्योंकि भगवान से कभी द्वेष नहीं होगा पर गुरु से द्वेष हो जाएगा। क्योंकि गुरु और भगवान में क्या डिफरेंस है? हाँ, भगवान सामने नहीं, क्या भगवान सामने क्या है? हाँ, भगवान एक्चुअली यही पॉइंट है कि भगवान कुछ नहीं कहते पर गुरु आपको टोक देगा। गुरु टोक देगा, बल्कि गुरु डिमांड करेगा। भगवान तो कुछ कह ही नहीं रहे। जो हम दे रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है भाई, दे दो, फूल ला के देना, फूल ला के दे दो, कल के फूल चढ़ाने कल के फूल चढ़ा दो, फ्रिज में रखा हुआ फूल चढ़ाना है, फ्रिज में रखा हुआ फूल चढ़ा दो। जो मर्जी कर लो, आज आना है, कल आना है, साल में एक बार आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आओगे मैं हंसता हुआ मिलूंगा। पर गुरु ये नहीं है। गुरु कहेगा भाई तुम कल नहीं आए थे। और वास्तव में गुरु हमारी लिए परीक्षा करते हैं। इसलिए तो उस पर भी आई थिंक रामदास गुरु हुए थे ना, तो उन्होंने अपने शिष्य की परीक्षा के लिए उन्होंने बोला था ना, दीवार बनाओ और दीवार गिराओ। 10 बार बोला कि दीवार बनाओ और 10 बार बोला कि दीवार गिराओ। तो गुरु की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि गुरु हमें ट्रेनिंग दे रहा है। और हमें किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा है? कि हम कैसे भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करना सीखें और अपना तर्क ना लगाएं। इसलिए गुरु की सेवा करना मुश्किल है, भगवान की सेवा करना फिर भी आसान है। इसलिए आप देखेंगे भगवान का श्रृंगार करने के लिए कितनी भीड़ आ जाती है। नहीं, हर कोई भगवान का श्रृंगार करना चाहता है, पर गुरु जो शिक्षा दे रहा है वो फॉलो कोई नहीं करता। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने भी नित्यानंद प्रभु को क्या बोला था? घरे घरे जाई मांगी गई भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। और शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा देनी है? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। तो वो शिक्षा क्या है? भगवान के बारे में बताना थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। सिर्फ पता चल गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, पर अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे ना हम। एक ही तरफा है वो, भगवान सुंदर है, भगवान ये हैं वो हैं। तो बट शिक्षा क्या है? शिक्षा वो है जो हम अपने जीवन में उतार सकें। शिक्षा नित्यानंद प्रभु ने अपने आचरण से दी। मतलब एक तो चलो एक डायमेंशन में तो वो अवधूत है, भगवान की सेवा के लिए वो अवधूत है। पर दूसरी तरफ नित्यानंद प्रभु ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि जगाई मधाई का उद्धार, वो
उनके सर पर ईंट फेंकी और उनके सर पे खून निकल रहा है, फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि इनको क्षमा कीजिए। तो वो अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि गुरु कितना दीन भी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। एक लीडर को कितना सहनशील होना चाहिए कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति दूसरे को देने के लिए। और बल्कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हर घर में जाकर दरवाजा खटखटाते थे और फिर वहां पर जाकर उनको प्रणाम करते थे और कहते थे कि कृष्ण भक्ति ले लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो वो वास्तव में दिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति, मतलब एक लीडर को कितना झुकना पड़ता है दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए। श्रील प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में भी यही दिखाया। श्रील प्रभुपाद पूरा मतलब वो तो फॉरेन में जाकर जब शराबियों के बीच में रुके, जिस जगह वो रुके थे उस जगह सारे शराबी थे। और शराबी मतलब अगर हम कोई देख लें तो मतलब बहुत ही मतलब कोई उल्टी करके पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है ना, मतलब बहुत ही थोड़ा सा अजीब सी स्थिति होती है। तो नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व अपने आचरण से एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि भगवान के प्रति इतना आकर्षण होना चाहिए कि अपने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो दिखा रहे हैं कि समाज में ये शिक्षा देनी होती है कि अगर हमें किसी को कृष्ण भक्ति देनी है तो हमें खुद को सहनशील बनाना चाहिए। तो गुरु एक सिद्धांत है, इसलिए और इसके ये स्टेज, ये शिक्षा तो प्राइमरी शिक्षा है। इसके बाद वाली शिक्षा क्या है कि गुरु, क्योंकि वो खुद प्रेम के स्तर पर होता है, तो तब गुरु कहेगा कि दीवार गिराओ, दीवार बनाओ, क्योंकि तब गुरु की बातें इलॉजिकल लगेंगी। और वहां पर फिर आपको प्रेम के स्तर पर ऊपर उठाने के लिए तो गुरु को पूरा समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो ट्रेनिंग मिलती है, मतलब इस ट्रेनिंग से फिर हम एक्चुअली फिर भगवान और भक्तों की सेवा कर पाएंगे। तो मतलब गुरु अलग अलग लेवल्स के हमारे लिए टेस्ट देता है और हमें तैयार करता है कि हम भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम को सेंटर में रखा कि केवल हमारा फोकस केवल कृपा पे नहीं है, हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस एक्चुअली बल पे, बलराम पे, नित्यानंद प्रभु पे, मतलब हमारा फोकस ट्रेनिंग पे है। और बल्कि एक ट्रेनिंग अंडर गाइडेंस, किसी के सानिध्य में हम जब ट्रेनिंग लेते हैं तब वास्तव में प्रचार अभियान होता है ना। केवल और केवल हम राधा कृष्ण की हम उपासना नहीं कर रहे, क्योंकि वो राधा रानी केवल कृपा की प्रतीक है, पर वो कृपा भी कैसे आएगी? वो गुरु के माध्यम से आती है। और गुरु भी वो जो केवल स्टैंप लगाना गुरु नहीं है कि दीक्षा हो गई और गायब हो गए मंदिर से, है ना। ऐसा भी होता है कि दीक्षा हो गई, दीक्षा के बाद डिवोटीज आना बंद कर देते हैं, ये हो गई अवार्ड मिल गया कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, दीक्षा के बाद तो शुरुआत होती है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को समझना बहुत ज़रूरी है। नित्यानंद प्रभु क्या चाहते हैं? हमें भगवान से जोड़ना चाहते हैं, पर बिना सिद्धांत के, बिना ट्रेनिंग के, बिना साधना के हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। बस ये नित्यानंद प्रभु के आने का उद्देश्य था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की